नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। वज़ीर आज़म बच्चियों के एम्पावरमेंट और महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और उन्हीं के पार्टी के MLA जो एक्यूज्ड हैं इस दर्दनाक और इस हीनियस क्राइम के, उनकी तायद में जुलूस निकालते हैं। उन्हीं की पार्टी पावर में है, और जब उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट डालने जाती है पुलिस तो उनको रोक दिया जाता है। इससे बड़ा दर्दनाक वाक़या क्या हो सकता है? इससे साफ जाहिर हो रहा है कि BJP सिर्फ ज़बानी खर्च करती है। महबूबा मुफ्ती तो बिल्कुल ही इनके हुकूमत चलाने की अहल ही नहीं रही। इतना बड़ा दर्दनाक वाक़या हो गया। इन लोगों को तो चाहिए था कि फ़ौरन इस पर एक्शन लेते। एक तमाशा बना कर रख दिया। एक 8 साल बच्ची है, क्योंकि उसको मज़हब से जोड़ दिया गया। अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर हमारे मुल्क में इंसानियत नाम की चीज़ कहाँ रहेगी? नहीं, सबसे हैरत अंगेज़ और तकलीफ़देह बात यह है कि वो जो विधायक मुख्यमंत्री से मिलने गए तो मीडिया के सामने हंसकर मुस्कुराकर जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कोई बादशाह है जा रहे हैं। ज़रा चेहरे पर मलामत नहीं है, जबकि उनके भाई की वजह से उस बच्ची के पिता का इंतकाल हो गया, क़त्ल हो गया, मर गया। वो कुछ उन पे एहसास ही नहीं है, डर और खौफ ही नहीं है। अब बताइए कि फिर क्या इंसाफ करेंगे? तो उत्तर प्रदेश में जो बड़े बुलंदबांग दावे चीफ मिनिस्टर करते, एनकाउंटर, वो एनकाउंटर नहीं है बल्कि कत्ल हो रहा है। अब क्या करेंगे वो इस बारे में बताइए? SIT बना, SIT क्या करेगी? एक बच्ची जब पुकार के कह रही है तो आप उसके भाई को, उसके MLA को आप तो उनके पूरे आपकी छत्रछाया में हो लोग। तो इससे साफ जाहिर हो रहा कि BJP का जो गवर्नेंस उत्तर प्रदेश में ये बड़ा बायस्ड है, और ये लोग अपीजमेंट कर रहे हैं, अपने ही लोगों की तायद कर रहे हैं।